सो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं यूपी वन दरोगा भर्ती के बारे में। बताया जा रहा है कि इसकी वैकेंसी सितंबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने यूपी पैट की परीक्षा दी थी 2021 में, जिन्होंने अभी लेखपाल वगैरह दिया है, ठीक है, वो सभी लोग इस आवेदन को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो ये ऐसा फॉर्म है कि जिसको सभी लोगों को डालना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि फालतू का भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बताऊंगा मैं क्यों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। यहाँ पे हम कई सारे फैक्ट्स पे बात करने वाले हैं कि पेट में कितने परसेंटाइल आपके होने चाहिए, एग्ज़ाम इसका कब तक हो सकता है, और फिजिकल हाइट एंड चेस्ट वगैरह यूपी वन दरोगा भर्ती में क्या रहने वाला है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ये पद जो है ये फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का है, वन दरोगा का है, ठीक है। यहाँ पे जो रिक्त पद है बताया जा रहा है कि ये 500 प्लस रिक्त पद होने वाले हैं, ठीक है। तो 500 से 600 पद पे ही वैकेंसी आएगी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आनी है, ठीक है। अगर हम वेतनमान की बात करेंगे तो ये 2800 ग्रेड पे है, जिसकी सैलरी लगभग 30 से 40 हज़ार के बीच में बनती है स्टार्टिंग में, और ये फाइनल जाते जाते आप देख सकते हो लाखों तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो शैक्षणिक अर्हता अगर आप देखेंगे, शैक्षणिक अर्हता में कुछ कंडीशंस इन्होंने लगा रखी है। देखिए, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि और सांख्यिकी, पर्यावरण, ठीक है। इतने में से आपके पास किसी न किसी इतने में से किसी न किसी स्ट्रीम में से आपके पास स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और उस स्नातक में ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये मेंशन होने चाहिए। जैसे आपने कोई स्नातक किया है, उसमें कहीं ना कहीं गणित होना चाहिए, भौतिक विज्ञान होना चाहिए, रसायन विज्ञान होना चाहिए, कुछ इस टाइप से ये सब्जेक्ट्स मेंशन होने चाहिए। और पार्टिकुलर इसी से अगर आपने स्नातक किया है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसकी स्पष्ट जानकारी आपको नोटिफिकेशन आने के बाद में मिल जाएगी, क्या है कैसे है, उसमें बहुत सारी डिटेल में, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बता दिया कि इससे अगर आपने स्नातक किया है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर किसी भी स्ट्रीम से आपने स्नातक किया है उसमें कम से कम ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, इनमें से 2 सब्जेक्ट फिर होने चाहिए उस स्नातक में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको शैक्षणिक अर्हता समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से बैक करके थोड़ा देख लीजिए, वीडियो को हमें बहुत लंबा नहीं करना है। अगला जो है, इसका आवेदन कब तक आएगा, तो आवेदन दोस्तों सितंबर अक्टूबर तक आएगा, ठीक है। सितंबर अक्टूबर तक आवेदन आने की संभावना है, लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, और रिज़ल्ट भी देने हैं। तो यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि इतने समय में दे पाएंगे, और ये डिले भी हो सकता है, ठीक है। बताया जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक आ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से डिले होने वाला है। आयु सीमा दोस्तों आप देख सकते हो 21 से 40 वर्ष तक है, तो बहुत सारे लोग इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे, और राष्ट्रीयता भारतीय होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फीस वगैरह 185 रहने वाला है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही होगा फीस के बारे में, ठीक है। आगे देखेंगे तो शारीरिक योग्यता, यहीं से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इस फॉर्म को देखिए बहुत लोग एक्साइटेड होंगे, यार 500 वैकेंसी है, 700 वैकेंसी है, चलो फॉर्म डाल देते हैं। फॉर्म डालने से क्या फ़ायदा जब आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। देख रहे हो वहाँ पर 25 किलोमीटर दौड़ना है आपको 4 घंटे में। क्या आप सक्षम हैं कि 25 किलोमीटर, सोचो, ठीक है, 25 किलोमीटर 4 घंटे में आपको दौड़ना है। बहुत टफ टारगेट है, ठीक है। आपको ट्राई करना हो तो आप कल सुबह उठना और एक बार दौड़ के देखना कितने किलोमीटर आप दौड़ सकते हो। तो ये बहुत टफ टारगेट है। जिनकी योग्यता होगी, जो सक्षम होंगे, फिजिकल एबिलिटी जिनकी होगी इतना, वही लोग फॉर्म डालना, यही मैं कह रहा हूँ। और ये जो भर्ती है यूपी वन दरोगा भर्ती, मतलब आप वन में आपकी पोस्टिंग होगी, किसी जंगल में आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। वहाँ पे आप दरोगा रहेंगे, लेकिन आप जो दरोगा है वो गांव वाला दरोगा या फिर शहर वाला दरोगा नहीं, वो वन वाला दरोगा होता है, ठीक है। तो आप इसको भी समझते चलिए कि आप गांव और शहर से दूर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें इसमें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग फॉर्म मत डालना जिनके अंदर ये टफ डिसीजन लेने का होगा कि हाँ मैं वन में जॉब कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़, जो सक्षम होंगे, पता लगे वन में शेर खदेड़ ले, आप दौड़ ही ना पाओ, ठीक है। हालांकि शेर तो खदेड़ेगा तो ये भी नहीं बच पाएंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतना होना चाहिए, ठीक है, कि आप 25 किलोमीटर 4 घंटे में दौड़ ले जाएं, ठीक है। इसके बाद में लंबाई में अगर आप देखेंगे तो 163 सेंटीमीटर लंबाई मांगी गई है, बहुत लंबाई नहीं है, 163 सेंटीमीटर कॉमन लंबाई हो जाती है। और सीना फुलाव, यहाँ पे एक्चुअली ये सीना है, ठीक है, ये चेस्ट है। चेस्ट आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसके बाद में +5 और ऐड कर दीजिए इसमें,
+5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में होना चाहिए, यानी कि लगभग 89 सेंटीमीटर आपका फुलाव के बाद में होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना है, ठीक है। ये बात चल रही थी मेल की। अभी हम फीमेल की अगर बात करेंगे तो फीमेल वालों के लिए भी कुछ कम नहीं है, 14 किलोमीटर है, ठीक है। 14 किलोमीटर है 4 घंटे में। टाइम यहाँ पे सेम दिया गया है, 4 घंटे ये भी है, 4 घंटे ये भी है। फीमेल के लिए 14 किलोमीटर है। इनकी जो लंबाई है वो 150 सेंटीमीटर है, ठीक है, 150 सेंटीमीटर है। और सीना इनका जो है, चेस्ट इनका 79 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर यहाँ इनको फुलाना पड़ेगा, ठीक है। फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर इनका और होना चाहिए। तो ये चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे कुछ ये अंकीय डिफरेंस है, बाकी और ये 5 सेंटीमीटर फुलाना वाला सेम है और 4 घंटे जो है ये टाइम सेम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि शारीरिक योग्यता आपको समझ में आ गया होगा मेल और फीमेल के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग डाउट में हैं कि क्या ये जो पेट 2021 वाली भर्ती है इसी से होगा। बिल्कुल, ये पेट 2021 वाली जो भर्ती आपकी आई थी उसी से होगा, ठीक है। और पेट का जो डेट है ये भी सुनने में आ रहा है कि बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो अभी शायद ये जनवरी फरवरी तक मान्य हो गया है जो आपकी वैलिडिटी है। तो इससे ये होता है कि 2021 वाले से ही संपन्न होगा, ठीक है। इसके बाद में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा फंसा हुआ है, क्योंकि आपने देखा था कि लेखपाल में 2.5 लाख बच्चों को बुलाया गया था, मतलब 10,000 पद होते हुए सिर्फ 2.5 लाख बच्चों को बुलाया गया था। तो यहाँ पे अगर पद मात्र 500 से 600 ही होने वाले हैं तो फिर कैसे बुलाया जाएगा? क्योंकि अगर यहाँ पे इस हिसाब से बुलाएंगे जो 15 गुना लिखा हुआ है तो ये तो कोई बनता ही नहीं है। ये तो यहाँ पे फैक्ट ही नहीं बन रहा है कि 15 गुना बुलाएंगे, ठीक है। क्योंकि 15 गुना दोस्तों बहुत कम हो जाएगा और परसेंटाइल आपका 98 परसेंटाइल प्लस होना चाहिए 15 गुना वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से लेखपाल में लगभग 30 गुना लोगों को बुलाया गया था, ठीक है, 10,000 वैकेंसी होने के बावजूद 30 गुना लोगों को बुलाया गया था। इसी तरह से आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे भी लगभग 30 से 40 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे जो फिजिकल एबिलिटी है वहाँ से लोग छट जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे लेखपाल में तो फिजिकल एबिलिटी जैसा कुछ था नहीं, यहाँ पे दोस्तों फिजिकल एबिलिटी है। लोग फॉर्म डालेंगे, इसके बाद में भी वहाँ पे छटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 40 से 50 गुना भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि शारीरिक योग्यता सभी लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 25 किलोमीटर 4 घंटे में बहुत कम लोग दौड़ पाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे बनता है कि जो ये परसेंटाइल जाना है वो लगभग 93, 94, 95, ठीक है, कुछ इस टाइप से परसेंटाइल बन सकता है। लेकिन आपका जो टारगेट, हालांकि टारगेट तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि एग्ज़ाम तो हो चुका है, लेकिन जो लोग 95 परसेंटाइल हैं, ठीक है, और इस फॉर्म को लेके उत्सुक हैं तो वो लोग निश्चिंत रहें, उनको यहाँ पे बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो 95 परसेंटाइल 94 परसेंटाइल वाले सेफ हैं, बाकी इससे नीचे थोड़ा संभावना कम हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि 40 से 50 गुना अगर बुला लेते हैं तो बहुत सारे बच्चों को मौका मिल सकता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि 95 परसेंटाइल से कम जो है, यहाँ टारगेट मैंने मेंशन कर दिया, कोई बात नहीं। 95 परसेंटाइल वाले सेफ हैं, बाकी इससे भी कम वालों को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे शारीरिक योग्यता मेंशन किया है। अगर ये चीज़ ना होता तो 95 तक ही मांगता, लेकिन शारीरिक योग्यता मेंशन होने की वजह से यहाँ पे परसेंटाइल और कम मांगा जा सकता है, ठीक है। इससे संबंधित कोई अगर आपका डाउट है, प्रश्न है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो, ठीक है, चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।